हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल वाईफाई लर्निंग में आप सबका स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए जेपीएससी मेंस से खोरठा जो जेपीएससी मेंस का पेपर 2 से पहला टॉपिक जो है खोरठा भाषा के जन्म और विकास, आज मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूं दोस्तों। और मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और यह काफ़ी सुंदर और सटीक व्याख्या के साथ मैं आज इसकी व्याख्या करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और आप इसको देख सकेंगे दोस्तों। और इस वीडियो के अंत में यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको जो है निर्धारित चार्ज को आपको पेमेंट करना होगा ऑनलाइन, उसके बाद आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इस टॉपिक के लिए खोरठा भाषा के जन्म और विकास के लिए आपको 15 रुपया पेमेंट करना होगा दोस्तों। उसके बाद इसका आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक हमारा क्या है? खोरठा भाषा के जन्म और विकास। खोरठा भाषा के जन्म और विकास काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और ये मेंस में पूछा भी जाता है कि खोरठा भाषा के जन्म और विकास पर प्रकाश डाला। हाँ, तो देखते हैं आज हम लोग। तो खोरठा भाषा सदानी भाषा परिवार के एक मुख्य भाषा है। खोरठा भाषा सदानी परिवार के एक मुख्य भाषा है। झारखंडी भाषवन के मोटा मोटी 3 खंधा में बांटल गए है। कितने खंधा में? 3 भाग में बांट के देखल जा सके है। तो पहला आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार और ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। ध्यान देना है, झारखंडी के भाषवन के मोटा मोटी 3 खंधा में बांट के देखल जा सके है। आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार और ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, है ना। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले पहला देखते हैं आर्य भाषा परिवार। तो आर्य भाषा परिवार के खोरठा, नागपुरी, कुरमाली और पंच परगनिया के राखल गेल है। तो ध्यान रखना है कि खोरठा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो खोरठा आर्य भाषा परिवार से संबंधित एक भाषा है। दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार। ये परिवार कुड़ुख जो उरांव की भाषा है और मालतो के राखल गेल है। हाँ, द्रविड़ भाषा परिवार में कुड़ुख जो उरांव की भाषा है और मालतो के राखल गेल है। उसके बाद तीसरा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। ये परिवार के मुंडारी, हो, संथाली और खड़िया खड़िया आरो भाषा आवा है। तो इस तरीके से ये 3 भाषा परिवार झारखंड में मौजूद है। हाँ, झारखंड अकेला ऐसा राज्य है, झारखंड अकेला ऐसा राज्य है जेकर में ये तीनों भाषा परिवार के भाषवन कर प्रयोग करल जाए। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, झारखंड अकेला ऐसा राज्य है जहां पर ये तीनों भाषा परिवार के प्रयोग करल जाए। ठीक है, अब इसके जन्म पे प्रकाश डालते हैं इस पैराग्राफ में। तो खोरठा जन्म के बारे में अखन तक जे मत फुरछायल है, ओकर अनुसार खोरठा 3 वर्ग के विद्वान के मत आयल है। कितने के? 3 वर्ग के विद्वान के मत आयल है, जेकर में सबसे पहले मत है वो एके झा के, डॉक्टर एके झा के मत है। पहला मत जो है वो डॉक्टर एके झा कर मत है। उनकर अनुसार खोरठा भाषा कर जन्म जो है भारत के पुराना लिपि उनकर मते है खोरठा के जन्म जो है भारत के पुराना लिपि और भाषा खरोष्टी से भेल है। उनकर कहना है कि खोरठा एक क्या है? अनार्य मूलक भाषा। ये बात भी है, खोरठा एक अनार्य मूलक भाषा है। किनका कथन है? तो डॉक्टर एके झा कहलतीन कि खोरठा एक क्या है? अनार्य मूलक भाषा है और ये जो है खरोष्टी लिपि और भाषा से बहरायल है। ये कौन लिपि से? खरोष्टी लिपि और भाषा से बहरायल है। वो कहलत हन कि खरोष्टी से खोरठा बने में
वो कहलत हन कि खरोष्टी से खोरठा बने में ढेर बछर लग गए, मतलब खरोष्टी से खोरठा बनने में काफी समय लगा है। जैसे खरोष्टी, खरोष्टी से क्या बना? खोरोष्ठी, खोरोष्ठी से खोरठी, खोरोठी से खोराठा और खोराठा, इसके बाद खोरठा बना दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि खरोष्ठी से जो है खोरठा बनने में काफी समय लगा और इस तरीके से इतना फेज होते होते एक खरोष्टी से खोरठा में बना। तो डॉक्टर ए.के. झा का मत क्या है कि खोरठा भाषा का जो जन्म है वह भारत के पुराना लिपि खरोष्टी से हुआ है। ठीक है, हाँ, तो खरोष्टी से खोरठा बने में जे प्रक्रिया, खरोष्टी से खोरठा बने में जे प्रक्रिया अपनावल गेल है वो वैसने ही भेल हते जैसे मुखोपाध्याय से उपाध्याय और ओझा से झा बने लगल। वो अपन तर्क दलथिन डॉक्टर ए.के. झा कि खरोष्टी से खोरठा बने में जे प्रक्रिया अपनावल गेल है, जे तरी मुखोपाध्याय से उपाध्याय और ओझा से झा बने में लगलग जितना बचर, उसी तरीके से खरोष्टी से खोरठा बने में लगलग। हाँ, तो एकर जन्म के बारे में ए.के. झा जी हथिन एकर जन्म के बारे में डॉक्टर ए.के. झा सिंधु घाटी सभ्यता में उपयोग करल लिपि और भाषा के प्रमाण माने हत। के झा हथिन ओका सिंधु घाटी सभ्यता में उपयोग करल लिपि और भाषा के प्रयोग माने हथिन। हाँ, किले की तखन के रहवैया भाषा प्रयोग करे हला और जेकर में अक्षर के कुल संख्या 37 रहेले। समय जो प्रयोग कर हलत ओकर में जो है अक्षर के कुल संख्या कितना रहेलत? तो 37 रहे हलत। मात्रा के प्रयोग के कमी रहेलत, दीर्घ स्वर यानी दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर के अभाव रहेलत, और जोड़ल अक्षर के अभाव रहेला और दीर्घी मात्रा के प्रयोग कम होवेल। और ये सब विशेषता खोरठा में भी है। मतलब जो उस समय सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि था, जो समानता उस समय वहां पर था, वही समानता जो है यहाँ पर खोरठा में देखने को दिए डॉक्टर ए.के. झा के द्वारा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। मुद्दा ऊपर उखरवल डॉक्टर ए.के. झा के मत से कुछ भाषा विद्वान सहमत न हत, लेकिन डॉक्टर ए.के. झा के मत से सब विद्वान सहमत न हत, जेकर में डॉक्टर गजाधर महतो, जिनकर प्रभाकर उपनाम है। हाँ, डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर कहल हत कि खरोष्टी ढेर पुराना लिपि है। हाँ, जे दहना से बावा लिखल जाए। मुद्दा खोरठा एक आंचलिक भाषा है, से ले खोरठा भाषा और खरोष्टी लिपि में नाता गोता हेवे है कि सुपट पतियार नाय भेटा है। मतलब खरोष्टी लिपि और खोरठा भाषा में समानता का जो है सटीक प्रमाण जो है ना मिले है। ये किनका कहना है? तो गजाधर महतो का कहना है दोस्तों। है सुपट प्रत्यार ना भेटा है। डॉक्टर प्रभाकर के कहना है कि खोरठा शब्द गुला आर्य भाषा संस्कृति के ढेर शब्दवैन काले प्राकृत और पाली भाषा से गुजरते अपभ्रंश में है। हाँ, तो ध्यान रखना है कि इनका क्या कहना है कि ये अपभ्रंश है। पाली का जो है, पाली और प्राकृत भाषा का क्या है, ये अपभ्रंश है। ये किनका मानना है? तो डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर कर ये मानना है। ये कहना है कि खोरठा शब्द गुला आर्य भाषा स्वभाव से मेल खाए, किले की पुराना धर्म आर्य भाषा संस्कृति के ढेर शब्दवैन मध्यकाले प्राकृतिक और पाली भाषा से गुजरते अपभ्रंश में है। ई नियर
ई नियर विशेषता गेल है कि ओकरा चिन्हा पहचान करना कठिन भेल गेल है। मतलब बेड़ाए गेल है ये रूप। हाँ, तो ये हन डॉक्टर गजाधर महतो। अब हम लोग अगला पैराग्राफ में देखते हैं डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन और डॉक्टर संपत्ति आर्यन के नाम दूसरे वर्ग में राखल गेल है। उनकर अनुसार हजारीबाग और ओकर आसे पासे भाषा खोटा है। हाँ, अपन भाषा शब्दवन किताबे खोटा कह के डांकल अर्थात पुकारल हत। मने कि पूर्वी मगहे धारी किनारे किनारे जे बोली है ओकरा खोटा कहलत है। क्या खोटा कहलत? और खोटा के माने हेवे है बेड़ायल रूप। खोटा के क्या माने हेवे है? बेड़ायल रूप वे। अर्थात डॉक्टर गियर्सन जो है वो मगही के बेड़ायल रूपे खोटा कहलत। डॉक्टर गियर्सन जो है वो मगही के डॉक्टर गियर्सन जो है मगही के जाके खोटा से ही आगू जाके खोटा से ही खोटा भय गेल है। ये मानता हन किनकर? डॉक्टर गियर्सन के। अगला ग्रह और डॉक्टर संपत्ति आर्यन जे मगही भाषा के जानकार हत। डॉक्टर संपत्ति आर्यन जे मगही भाषा के जानकार हत है वो अपन शोध ग्रंथ में कहलत हन। शोध ग्रंथ मगही भाषा और साहित्य में उनका शोध ग्रंथ जो है मगही भाषा और साहित्य। उनका शोध ग्रंथ में क्या है? मगही भाषा और साहित्य में खोरठा के पूर्वी मगही के रूप में कहल हत। मुदा वो आगू कहल हत कि खोरठे जनजाति प्रभाव है। खोरठा में क्या है? जनजातिक प्रभाव है। मने कि आदिवासी भाषा के विशेषता खोरठा में दांजल हत। मतलब कि खोरठा में जो है आदिवासी का प्रभाव, आदिवासी भाषा का प्रभाव महसूस किया जाता है। ये किनका मानना है? डॉक्टर संपत्ति आर्यन का। कि खोरठा के जन्म के बारे में खोरठा के आयन विद्वान जेकर में डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर, कृष्णचंद्र दास आला, डॉक्टर ब्रजमोहन पांडे, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर बीएन ओहदार आरो के नाम रखल जा सके है। डॉक्टर ब्रजमोहन पांडे नवीन के विचार है कि खोरठा हिंदी के बोली लगे। डॉक्टर ब्रजमोहन पांडे जी कहती हन कि खोरठा क्या हिंदी भाषा के बोली लागे और खोरठा भाषा की विशेषता अपभ्रंश से इतना मेल खाए कि शब्दवन के नामांकन भाषिक बदलाव के परिणाम है। और खोरठा भाषा जनजातीय भाषवन से इतना मेल गेल है कि ओकर ऊपर एगो परत नियर जैम गेल है। और जमल परत के का कहल जाए? खोरठी कहल जाए। ई रकमे या ई नियर खोरठा भाषा झारखंड क्षेत्र के जनजातीय भाषवन ऊपर जमल मागधी अपभ्रंश के जेकरा खोरठी कहल गेल होते। और बादे में यह बंगला प्रभाव के कारण ये क्या कहलतीन हन कि बाद में बंगला प्रभाव के कारण खोरठी से खोरठा भे गेले। खोरठी से क्या हो गए? खोरठा भे गए। ये इनकर मत है। अब डॉक्टर शिवनाथ प्रमाणिक का कहलतीन हन तो डॉक्टर श्री शिवनाथ प्रमाणिक जी खोरठा भाषा जन्म के बारे में लोकगीत के आधार मान लतन। पर एकर प्रमाण दिए कोशिश करलथिन। तो शिवनाथ प्रमाणिक जी खोरठा जन्म के बारे में लोकगीत के आधार पर दंत कथा से प्रचलन में है। और बिरहोर के एगो गीत के देखल जा पा रहे है। अर्थात एगो बिरहोर के गीत के माध्यम से ये खोरठा के जन्म के बारे में बतवे कोशिश करलथिन हन। तो जे गीत है का है? आसना पतक धोसना कोरैयक पते दोना
और दोने दोने माड़ पर से हिले कानक सोना, एकदम प्रकृति परक जो मानल तीनन शिवनाथ प्रमाणिक। हाँ कि बिरहोर से एकदम नाता गोता। बिरहोर के गीत अलग का कि आसना पते धोसना कोरैयक पते दोना, दोने दोने माड़ पर से हिले कानक सोना। हाँ एक ये है। दूसरा दूसरा एक बार गलती नहन ये डिंडा, दूसरा एक है ये डिंडा और ये डिंडा ओ आर डिंडा चला पोखर पिंडा, आयन देबो चीटा माटी लेस देबो पिंडा। हाँ ये लखे ये रकमे कहल जा पारे कि भारत के आर्य जाति के आगमन के पहले यहाँ आदिम जनजाति भाषा खोटा रहे और बादे में आज तक ये चलल आए रहल है। अब कृष्ण चंद्र दास आला के मते, कृष्ण चंद्र दास आला के मते खोटा भाषा जन्म खरोष्ठी से नाय बिचकुन खरठा से भेले। केकर से भेले? खरठा से भेले, जकर माने हुए है प्राकृत। हाँ प्रकृति किले की खोटा एगो प्रकृति मूलक भाषा है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनता है कि खोटा को एक प्रकृति मूलक भाषा कौन मानल थी नन? तो कौन? कृष्ण चंद्र दास आला का मानना है कि खोटा जो है एक प्राकृति मूलक भाषा है और ये प्रकृति से उद्भव है, मूलक भाषा लागे है। हाँ से ले एकर जन्म खरठा से भेल ज्यादा तर्क पूर्ण लागे है। हाँ ये किनकर मत है? चलिए तो नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं तो डॉक्टर विनोद कुमार के कहना है कि खोरठा आर्य पारिवारिक भाषा है जेकर नामकरण अर्धमागधी के भाषिक प्रक्रिया के परिणाम है। हाँ अर्धमागधी के भाषक प्रक्रिया के परिणाम मान लेता है। कौन? डॉक्टर विनोद कुमार। जे रकम खोरठी बा खरठा सुखल पपड़ी बा जमल परत के कहल जाए। खरठा जो सुखल पपड़ी जो होता है कहल जाए, वह रकमे भाषिक स्तर पर झारखंड के आदिवासी भाषा के ऊपरे अर्धमागधी एक स्वतंत्र भाषा के रूप में डंडायल खड़ा है। यह डॉक्टर विनोद कुमार के। अब डॉक्टर बी एन ओहदार खोरठा भाषा के जन्म के बारे में कहल हत कि खोरठा के जन्म खरोष्ठी से भेल है, मुदा दूसरे विचारों व्यक्त करल हत कि ई भाषा के जन्म अपभ्रंश से जोड़ के देखल जाए पारे है। पाली भाषा के ध्वनि विशेषता खोरठा से ज्यादा मिलो है। संगे संगे प्रकृति के अनुकरणात्मक खोरठा ज्यादा भेटा है। ये मानना है डॉक्टर बी एन ओहदार के। ई रकमे लास्ट में हम ई रकमे ऊपर उखरावल मते निष्कर्ष दे पा रही। ई रकमे ऊपर उखरावल मत से खोरठा के जन्म के बारे में एक सर्वमान्य मत के स्थापना अखन तक ना भेल है। सभी मत में कुछ न कुछ सत्यता है। हाँ इतना तय है कि खोरठा आदिवासी के मांझे भाषा के रूप में प्रयोग करल जाए है। तो इस तरीके से हम निष्कर्ष करके हम इस खोरठा के जन्म और विकास की व्याख्या कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको खोरठा के जन्म और विकास के संदर्भ में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी और अच्छा लगा होगा। तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ले। और पुनः एक बार मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप PDF चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप दिए गए नंबर जो फ्लैश होगा उस पर आप व्हाट्सएप करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।